माता अनुसुईया और सिया जी में प्रेम पूर्वक जो है एक दूसरे से बातचीत हुआ। और माता अनुसुईया ने अति उत्तम नारी, मध्यम नारी और नीच नारी सबका गुण बताया। और फिर जो है उसके बाद बोले पति सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। उसके बाद जो है संतान उत्पत्ति और संतान का लालन पालन और संतान जो कुछ शिक्षा देना ये बताया। अब आगे इसमें उनसे सीता में प्रेमपूर्ण सालाद बड़ी देर तक रहा यह शिक्षाप्रद संवाद। अनुसुईया सीता जी में प्रेम पूर्वक जो है ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और बड़ी देर तक ये शिक्षा पर संवाद होता रहा। अति रघुवर से मिले उधर प्रफुल्लित गात, फिर वर्णन करने लगे कुछ प्रशोचित बात। फिर उधर अत्रि मुनि जी रघुवर श्री रामचंद्र जी से मिले और कुछ बातचीत होने लगी। फिर वर्णन करने लगे, कुछ प्रशोचित बात कहने लगे। राम तुम्हारे द्वारा एक जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नरमंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। राम तुम्हारे द्वारा मुझे पूरे जग को एक संदेश सुनाना है और जो ये नरमंडल कर्तव्य पतित हो गया उसको कुछ उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष लोग अपनी जागीर समझते हैं, अफसोस है अपने को ऊँचा और उसे हकीर समझते हैं। नारी समाज को पुरुष लोग अपनी जागीर समझते हैं, अफसोस है अपने को ऊंचा समझते हैं, उसे नीचा समझते हैं। यह नहीं जानते हैं वो नर कितना गहरा अनुराग उसका, यह नहीं जानते हैं वे नर कितना गहरा अनुराग उसका, संसार में और गृहस्थी में किस पाए का है भाग उसका। यह नहीं जानते हैं नर की कितना गहरा उसका अनुराग प्रेम होता है और संसार में गृहस्थी में किस पाए का है भाग उसका। संसार और गृहस्थी में उसका नारी जाति का कितना अंश है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, सधर्मिणी पद के पर्दे में यह अत्याचार कर रहे हैं। अर्धांगिनी की पदवी देकर के झूठा उसका सत्कार कर रहे हैं और सधर्मिणी पद के पर्दे में उस पर अत्याचार कर रहे हैं। वो भीषण दुख भरी गाथा वह बस नहीं कथन में आती है, पत्नी के नाम से नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। वो भीषण दुख भरी जो गाथा है वो कहने में नहीं आती है, पत्नी के नाम से नारी की जो दुर्गति हो जाती है। अपने को तो सब तरह रखे पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी का कर दिया धर्म रहे परतंत्र। अपने को तो हर तरह से स्वतंत्र रखते हैं पर मगर नारी को परतंत्र कर देते हैं। तुम पतिव्रता प्रतिभक्ता हो यह उन्हें सिखाया जाता है, पर अपने पर जब आती है तो कान चुराया जाता है। तुम पतिव्रता हो तो प्रतिभक्ता हो ये उनको सिखाया जाता है, लेकिन अपने पर जब आती है तो कान चुरा लिया जाता है, मतलब सुना नहीं जाता। यदि अपने 100 भी ब्याह करें तब भी होता व्यभिचार नहीं, नारी को कुछ भी दोष लगा तो जीने का अधिकार नहीं। यदि अपने खुद 100 ब्याह भी करें तो उसको व्यभिचार नहीं कहते हैं, लेकिन नारी पर कुछ भी दोष लग गया तो उसको बोलते हैं जीने का अधिकार नहीं है। बाहर के नाना दोषों से जीवन गंदा करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, बाहर के नाना प्रकार के दोषों से अपना जीवन गंदा करते हो तुम और इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर के मरते हो। सीखो तुम जाति से नारी की, संसार में सच्चा धर्म है क्या, क्या प्रेम है क्या है, सहन शक्ति सेवा है क्या और शर्म है क्या। ये नारी जाति से सीखो, संसार में क्या सच्चा धर्म है, क्या प्रेम है, क्या सहन शक्ति है सेवा धर्म क्या है और शर्म क्या होता है, ये नारी जाति सीखो। ये अत्रि मुनि श्री रामचंद्र जी से जग को उपदेश देने के लिए कह रहे हैं। पुरुषों ने स्त्रियों को फांस लिया पिंजरे में, प्यारी कह कर डाल दिया पिंजरे में। पुरुषों ने स्त्रियों को फांस लिया है पिंजरे में और प्यारी कह कर डाल दिया है पिंजरे में। जब आदि पुरुष ने सृष्टि को था उपजाया, अधिकार सबों का एक समान बना। जब आदि पुरुष ने सृष्टि को उपजाया था तो अधिकार सबका एक समान बनाया। पुरुषों ने अपना वह पुरुषार्थ दिखाया, अपने को ऊंच और नीच इन्हें ठहराया। पुरुषों ने अपना ये पुरुषार्थ दिखाया, अपने को ऊंचा दिखाया और नीच नारियों को नीचा दिखा दिया। भोली चिड़ियों को कैद किया पिंजरे में, प्यारी कह कर डाल दिया पिंजरे में। नारियों को भोली चिड़ियों के समान पिंजरे में कैद कर दिया और प्यारी कह करके डाल दिया पिंजरे में। जो ही छूटा नवमास का बंदी खाना और पड़ा जगत के कारागृह में आना। जैसे शिशु 9 महीने पेट में बंद रहता है वैसे ही तुलना किए हैं अत्रि मुनि कि 9 मास तक जो है बंदी खाना में बंद के और फिर उसके बाद जगत में आता है
पति पुत्रों के घर में हुआ ठिकाना, तीनों पन बंधन ही में पड़े बिताना। पिता पति होता ही है, और फिर पति जाने का पुत्र के घर में हुआ ठिकाना। नारी पहले पिता के घर में रहती है, फिर पति से ब्याह कर पति घर में आती है, और पति के जाने का पुत्र के घर में रहती है। तीनों पन बंधन ही है पड़े बिता, और तीनों समय बंधन ही में बिताना पड़ता है उसको। बस एक प्रेम का पिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। बस एक प्रेम का नीर डाल दिया पिंजरे में, और प्यारी कह कह कर पिंजरे में डाल दिया। ये जो है अत्रि मुनि श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं। अत्रि ने तब किया यही वार्तालाप अनसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप। अत्रि मुनि ने यही वार्तालाप किया जब तक कि अनसुईया जी का सीता माता से मिलन हुआ, मिलाप हुआ। रोज यूं ही रहा सम्मिलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सहलाद। और श्री रामचंद्र जी जो है अत्रि मुनि के आश्रम में कई रोज तक रुके, और जब रुकते थे तो ऐसे ही संवाद अर्थात आचार विचार का आदान प्रदान होता था। विदा मांगकर एक दिन चले राम सहलाद। फिर एक दिन अत्रि मुनि से माता अनुसुईया से विदा मांग करके श्री रामचंद्र सहलाद चले वहाँ से। सीता लक्ष्मण के सहित रकुल कैरवकंद चंद विचलते थे यूं ही वन में हो स्वच्छंद। सीता माता और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित जो है रकुल कैरवचंद श्री रामचंद्र जी नित्य जो है वन में यूं ही स्वच्छंद होकर चलते थे। गुजरे थी रात कभी वन में और कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था प्रभु का सच्चर्चा में सच्चर्या में। उनकी रात कभी वन में बीतती थी, कभी किसी की कुटिया में बीतती थी, और दिन रात बीतता था प्रभु का सच्चर्चा में सच्चर्या में। प्रभु श्री राम का दिन रात जो है सच्चर्या और सच्चर्चा में बीतता था। जितने भी दशी ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर वन्ही का जीवन कर डाला। जितने भी दशी ऋषि मुनि सबका उन्होंने दर्शन कर डाला। वनवासी ने वन में आकर वो वनवासी बन गए, श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवासी ने वन में आकर वन्ही का जीवन काटा। वनवासी बन गए और अपना जीवन वन का ही कर लिया, वनवासियों में समान हो गए वो श्री रामचंद्र जी। ढाल लिए अपने आप को सरलता से। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, तब वो भूमि की भेंट दी यह दुखदाई व्याध। आगे चलकर मार्ग में असुर विराध को उन्होंने मारा रामचंद्र जी ने, और तब वो भूमि को भेंट दी दुखदाई व्याध। और तब भूमियों की ऋषियों मुनियों की रक्षा करी। तब जाकर सद्भंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मोक्ष के पहुँचा ब्रह्मानंद। तब जाकर के सद्भंग मुनि से श्री रामचंद्र जी मिले, मानो कि जो है किसी ऋषि या ज्ञानी के पास स्वयं ब्रह्मानंद आ गया है। मुद्दत में अरमा निकले हैं, अब भक्त न दामन छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन छोड़ेगा। बोले जो है मुनि सरभंग जो है, मुद्दत में मेरे अरमा निकले हैं, किसी तरह श्री राम मेरे दरवाजे पे आए हैं, अपना युगल रूप धारण कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जो है। अब ये भक्त उनका दामन नहीं छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन छोड़ेगी। जिनके लिए अपना जीवन रखा था उन्हीं का दर्शन करके जीवन छोड़ेगा। सब अपने जी की कर डाली अंतिम प्रणाम करते करते हरिधाम गया, हरि का प्यारा श्री राम करते करते। सब अपने जी की उन्होंने कर डाली श्रद्भंग मुनि ने, और अंतिम प्रणाम उनको किया श्री रामचंद्र जी, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, और हरिधाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी उनको अपने धाम भेज दिया, हरि का प्यारा श्री राम राम कहते कहते। प्रभु की छवि पर जो प्राण जो देव पतंग सम खोए, ऐसे प्रेमी का चरित्र किससे चित्रित होए। प्रभु की छवि पर जो अपना प्राण दे दे पतंग के समान जो है, जैसे पतंगा जो है जो बरसात के बाद उड़ता है और सुबह खत्म हो जाता है, वैसे ही श्रद्भंग मुनि ने प्रभु का दर्शन करके अपने प्राण निछाड़ कर दे। ऐसे प्रेमी का चरित्र किससे चित्रित होए। ऐसे प्रेमी का चरित्र कौन चित्रित कर सकता है, किसी में इतना दमखम नहीं है, दिलासा नहीं। जिनका गुण गाते हुए चले वहाँ से राम, साथ साथ रघुनाथ के था ऋषिविंद तमाम। और जो है श्रद्भंग जी का और जनता का जो उनके जनता जनार्दन गुण गाते हुए श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले, साथ साथ में रघुनाथ के ऋषिविंद तमाम भी जुट गए उनके पीछे से।
लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ पृथ्वी का, फिर जहाँ पहाड़ पड़ा था ऋषियों का एक ऊंचा ढेर, और पृथ्वीनाथ श्री रामचंद्र जी को वहाँ लाया जहाँ पर जो है हड्डियों का ऊंचा ढेर पड़ा। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा शिवेंद्र से था जो इनके साथ। ठहरे श्री रामचंद्र जी हड्डियों का ढेर देख करके ठिठके और फिर देखने लगे। फिर पूछा ऋषिवेंद्र जो साथ में था कि जो है ये ऐसा क्यों है, ये इतना हड्डियों का ढेर कैसा है? कुछ जो ऋषियों मुनियों हड्डियों का कैसा ढेर है यह? पूछते हड्डियों का ढेर कैसा है? यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर है? ये तपोभूमि का कलंक है कि शासन का अंधेर? शासन यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ, कैसा क्रूर कष्ट वाला करना पूरित नजारा है, पकड़े है इसने पाँव मेरे दिल को कर डाला पारा है। हाँ, कैसा ये कष्ट वाला करना पूरित नजारा है, इसने मेरे पाँव रोक लिए हैं और मेरे दिल में अग्नि जल रही है, पारा है। यह क्या है बतलाओ तो सही, चुप क्यों हो, कैसे डर से रहे, किस माली का उजड़ा है बाग जिसके यह फूल बिखर से रहे। ये बताइए मुझे सही, आप लोग चुप क्यों, किससे डर रहे हैं? किस माली का बाग उजाड़ा गया है, किसके पुत्रों को मारा गया है जिसके यह फूल बिखर रहे हैं। ये कहते कहते करुणादि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या क्या याद आया जिससे सुरनाथ लगे रोने। ये कहते कहते करुणानिधि श्री रामचंद्र जी करुणा के साथ रोने लग गए, और क्या जाने उनको क्या याद आ गया जिससे सुरनाथ श्री रामचंद्र जी रोने लग गए। देख दशा रघुनाथ की पुलक उठा ऋषिवृंद, कुछ वृद्धों ने तब कहा सुनिए करुणा कंद। श्री रामचंद्र जी की ये दशा देख करके, करुणा देख करके ऋषिवृंद जो है वो समझ गए, पुलक उठे कि आज हमारा उद्धार होगा, हमारे पालनहार आ गए हैं और असुरों से हमारा रक्षा होगी। वृद्धों ने तब कहा सुनिए करुणा। कुछ वृद्ध जो है वनवासी थे, चाहे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा है करुणा को सुनिए, हमको बेनिप की प्रजा जान असुरों ने खूब सताया है, कितने ऋषियों मुनियों को अत्याचारियों ने खाया है। हमको असुरों ने बिना राजा का जान करके, हमारा कोई सेना नहीं है हमारे पास, राजा की सेना भी नहीं आती, इतने ही ऋषि मुनियों को अत्याचारियों ने मार के खा गए। जो भोजन बने भक्षकों के उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं, यह जो भोजन बने हैं उन राक्षसों भक्षकों में उनकी जो है उन ऋषि मुनियों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। पत्ते तो प्रजा के पेट में है, सूखी टहनियाँ पड़ी हैं। यह यहाँ तुलना कर रहे हैं कि जो उनका हाड़ मांस था वो पत्ते थे, और जो हड्डियाँ हैं वो सूखी टहनियाँ हैं, वो यहाँ पड़ी हुई हैं। हैरत से उसको देख रही जो न्यायी इसे बदला ले, पर मिला न ऐसा वीर कोई ब्यौरा जो अगला पिछला ले। और ये हड्डियाँ हैरत से उसको देख रही हैं जो इस अन्याय का बदला लेगी, इंतजार कर रही हैं, पर मिला न ऐसा वीर को, पर ऐसा कोई वीर मिला नहीं जो ये ब्यौरा मांगता अगला पिछला। ये फूल है जिसकी बगिया के और माली शायद सोता है, उसकी लापरवाही से न्याय बाग में होता है। बोल रहे हैं ये जिस बगिया के फूल हैं वो माली शायद सो रहा, लापरवाह है, और उसकी लापरवाही से ही अन्याय बाग में हो रहा है। करुण कहानी जब पढ़ी करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। ये करुण कहानी जब करुणानिधि श्री रामचंद्र जी के कान में पढ़ी तो अब उनको ध्यान आया कि किस जगत में हम किस लिए आए हैं। पालन करने में पुत्र धर्म इकरार को अपने भूल गए, अवतार लिया जिस कारण से उस कार्य को अपने भूल गए। पुत्र धर्म का पालन करने में अपना कर्तव्य कुछ समय के लिए भगवान बोल रहे हैं कि हम भूल गए, हमने जिस लिए अवतार लिया वो कारण ही हम भूल गए। पर नहीं प्रकृति छोड़ेगी नहीं, उसने याद दिला दी अलमस्त केसरी को वन में निष्ठा इस तरह छुड़ा ही दी। श्री रामचंद्र जी बोले पर नहीं प्रकृति नहीं छोड़ेगी, और उसने मुझे ये याद दिला दी अलमस्त केसरी की वन में अलमस्त मेरी जो है निद्रा जो है इस वन में आगे छुड़ा दी। खबरदार हो जाए अब जालिम और बदकार, खबर गिर संसार का हुआ है खबरदार। बोल रहे हैं खबरदार हो जाएं जो जालिम हैं, बदकार हैं, असुर हैं, दानव हैं, राक्षसियाँ हैं, वो अब सावधान हो जाएं। और खबर गिर इस जो है इस संसार का जो पालन है आ रहा है वो खबरदार हो गया है। आज ज्वार भाटा हुआ प्रकट सिंधु में आए, लगी भुजाएं फड़कने नेत्र गए गरमाए। आज ज्वार भाटा हुआ प्रकट सिंधु में आकर के मेरी भुजाएं फड़कने लगी हैं, नेत्र गए गरमाए, और ये नेत्र गर्म हो गए हैं हमारे। गुरु ब्राह्मण रक्षक गरज उठे ऋषियों
वो ब्राह्मण रक्षक गरज उठी, ऋषियों तुम सुनो प्रतिज्ञा को। श्री रामचंद्र जी की भुजाएं फड़कने लगी, आंख लाल लाल हो गई, और वो ब्राह्मण के रक्षक थे। श्री रामचंद्र जी वो गरज करके बोले, ऋषियों तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, पृथ्वी पाताल गगन मंडल तीनों तुम सुनो प्रतिज्ञा को। हे पृथ्वी, हे पाताल, हे गगन मंडल तीनों तुम तीनों मेरी प्रतिज्ञा को सुनो। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, ये दुख हरना है काम मेरा। मैं हाथ उठाकर कह रहा हूँ कि दुख हरना मेरा काम है। पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ तब दशरथ नंदन नाम है। मैं जब पृथ्वी को निश्चरहीन करूँगा तब ये मेरा ना दशरथ नंदन रहेगा, नहीं रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता सीता, जय माता पार्वती। राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कोटि कोटि हो। दशरथ जी की जय, कौशल्या जी की, जनक जी की जय, माता की जय, कश्मीर माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनौड़िया है। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग को बेहतर प्रभु। जय श्री राम।